ये जो हमारा सेशन होगा ना जी, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस से रिलेटेड, डिडक्टेबल अलाउंसेस से रिलेटेड ये इसका आखिरी लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है जी? सेक्शन 60D that deals with education expenses। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस करते हैं। हमज़ा, आपके बाबा आपकी फ़ी पे करते हैं ना? जी सर। तो वो जो आपकी जो फ़ी पे हो रही है ना, उस पे बेनिफिट दिया जा रहा है पेरेंट्स को कि उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस कर दी जाए। टैक्सेबल इनकम उसको रिड्यूस कर दिया जाए। किसके साथ? डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस के साथ। मान लो कि आपके बाबा आपकी फ़ी पे कर रहे हैं सालाना 12 लाख रुपया, तो क्या सारे की सारी फ़ी अलाउड होगी माइनस करने के लिए कैसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कुछ एक तरीका वाज़ा किया उन्होंने कि ये कैसे आप लोग जो है इसको माइनस कर सकते हैं। और क्या ये पर्सन जो हमने कहा कि सेक्शन 80 में हैं, वो सारे के सारे एलिजिबल हैं इस फ़ायदे के लिए? नहीं, सारे नहीं, ओनली इंडिविजुअल। जो पर्सन आपने पढ़ने हैं तो सेक्शन 80 को पढ़ो, उसमें से एक तरह का पर्सन जो होता है वो इंडिविजुअल भी होता है। तो इंडिविजुअल, अब क्या सारे इंडिविजुअल जितने भी हैं उन सब के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल है? नहीं, ओनली एंड ओनली हु आर अर्निंग less than or equal to 1 million, 10 लाख सालाना जिनकी ये कमाई है ना, उनके लिए ये वाला फ़ायदा है। एजुकेशनल एक्सपेंसेस में हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बियर किए हैं वो अलाउ हो जाएंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस से। अब कितने अलाउ होंगे? व्हाट अमाउंट विल बी अलाउड। अब उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ लोअर ऑफ 3 पैरामीटर बताने लगा हूँ, उनमें से जो कम अमाउंट होगी ना वो अलाउ हो जाएगी। नंबर 1 जो आप, अच्छा ये वो कह रहे हैं कि 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी, 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी। जब आपके बाबा आपकी जो मंथली पे करते हैं ना मंथली फ़ी, उसमें से एक होता है वो उसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो फ़ी स्लिप आती है कि उसमें से होता है जी वो स्टेशनरी होता है, स्पोर्ट्स, मेडिकल एंड सो एंड, और एक होता है उसमें ट्यूशन, एक पार्ट होता है ना ट्यूशन। वो जो ट्यूशन वाला पार्ट है ना उसका 5%। सपोज कर लो यहाँ आपकी फ़ी जो है टोटल साल की बनी 12 लाख, ठीक है। इसमें से जो ट्यूशन वाला पार्ट जब मैंने सारा जमा किया ना तो वो बना 7 लाख रुपया। तो क्या ये सारी फ़ी अलाउ होगी या सिर्फ 7 लाख अलाउ होगा? 7 लाख अलाउ होगा। किसके लिए? 5% ऑफ 7 लाख।
ठीक है, ये आंसर निकाल लो बस, ठीक हो गया। ये आप लोग निकाल के रखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। नंबर दो उन्होंने कहा कि 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। मान लो कि टैक्सेबल इनकम थी 9,25,000, क्योंकि 10 लाख से ऊपर जाएगा तो ये तो मिलना ही नहीं है, तो हमें रखना पड़ेगा 9,25,000 या 9,99,000। इसका हम करते हैं 25%, ये भी निकाल के रख लो। और तीसरा ऑप्शन उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में हर बच्चे का 60,000। मान लो 2 बच्चे हैं तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। तो इन तीनों को कंपेयर किया जाएगा। 5% करो जल्दी से यार। 35,000। 9,25,000 का 25%, 2,31,250। 2,31,250। अब क्या करना है, अब कंपेयर करना है किसको, इसको, इसको और इसको। इन तीनों में से कम कौन सा है? 35,000। 30। तो ये वाला अलाउ हो जाएगा आपको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे। अब होगा क्या कि आपकी बाबा की सैलरी है, सपोज करो 9,25,000 टैक्सेबल इनकम, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ये वो बना, लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस। कौन से वाला? 60D वाला, वो कितना हुआ? 35,000। जवाब क्या आया? 8,90,000। ये अब आप इस इनकम पे टैक्स देना होगा। अब आपने टैक्स इस पे देना होगा इस पे। ठीक है, ये आपको ये वाला फ़ायदा मिला। ये कैसे मिला? तीनों का लोअर। सही हो गया जी, समझ आ गई ना जी। अब पेरेंट्स में मदर भी आती हैं यार। तो अगर मदर जो है वर्किंग वूमेन है और उनकी टैक्सेबल इनकम है, वर्किंग वूमेन, एंड शी आल्सो हैज़ अ टैक्सेबल इनकम, देन दोनों पेरेंट्स में कोई भी ये वाला फ़ायदा उठा सकता है। ज़रूरी नहीं फादर ही उठाएंगे, मदर भी उठा सकती हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने फ़ी पे की, ऑब्वियसली यू विल बी स्टडिंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का NTN होना चाहिए। ठीक है जी, उसका जो है उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए, तो फिर जो है वो अलाउ होगा। अगर ये कि उस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी कोई बेस ही नहीं है, पता ही नहीं किसी को, तो फिर ये वाला अलाउ नहीं होगा। आई होप कि अब जो हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं सेक्शन 60 की, चाहे ज़कात हो, सेक्शन 60A का चाहे वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड हो, चाहे 60B का वर्कर्स प्रॉफिट वाला पार्टिसिपेशन फ़ंड हो, या 60D जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हों, आई होप कि हमारा जो सारा कवर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच जी।